हेलो स्टूडेंट्स। अभी अभी आप अपने प्री बोर्ड एग्ज़ाम से फ्री हुए हो और अब आपका फाइनल बोर्ड एग्ज़ामिनेशन का समय बहुत ही नज़दीक आ रहा है और आप उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हो। तो मैं आपको छोटी छोटी सी टिप्स देना चाह रही हूँ जिससे आप अपने मार्क्स जो है बोर्ड एग्ज़ाम्स में 95% से भी ज़्यादा अटेन कर सकते हो। तो सबसे पहले तो अभी जो आपके प्री बोर्ड एग्जामिनेशंस हुए हैं और उसकी आपने आंसर शीट्स को अच्छी तरह से देखा है, तो आप उससे अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस एसेस करिए। हर सब्जेक्ट में किस किस एरिया में आपकी अभी वीकनेस है, किसको आपको अच्छी तरीके से अभी रिवाइज करने की ज़रूरत है। तो अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को अच्छी तरह से आप असेस करते हुए अकॉर्डिंगली प्रायोरिटाइज करिए। दूसरा, आप एक टाइम टेबल बनाइए। उस टाइम टेबल में आप हर सब्जेक्ट के लिए एक प्रॉपर टाइम रखिए, क्योंकि जो आपके फाइनल मार्क्स हैं उसमें हर सब्जेक्ट की अपनी इम्पोर्टेंस है। उसके बाद अब आपने जब पढ़ना है तो यू यूज़ एक्टिव लर्निंग टेक्निक्स। जैसे कोई भी आर्टिकल आप करते हो, आप उसको जब लर्न करना है तो उसके पॉइंट्स बना करके अपने माइंड में बिठाइए। आप कोई भी आर्टिकल लेते हो, उसको पॉइंट वाइज अपने ब्रेन में रिवाइज करिए। और जब आपने पूरा चैप्टर रिवाइज कर लिया, उसके बाद आप उसको लिख कर देखिए, रिटन प्रैक्टिस करिए। रिटन प्रैक्टिस करने से वो चीज़ें जो है आपके ब्रेन में, आपके मेमोरी में परमानेंट सेव हो जाएंगी। और उसके बाद आप अपने कोई भी आर्टिकल, कोई आपका पीयर फ्रेंड, कोई पीयर ग्रुप में स्टूडेंट आपसे कोई पूछ रहा है, कोई उसकी प्रॉब्लम है, तो आप उसको ज़रूर टीच करिए, क्योंकि हमेशा टीच करने से आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है और वो पॉइंट आप कभी भी नहीं भूल पाओगे। और उसके बाद है कि आपने जब पूरा चैप्टर पढ़ लिया तो आप उसके शॉर्ट नोट्स, उसके जो समरी पॉइंट्स हैं वो नोट कर लीजिए, ताकि आप मल्टीपल रिवीजन्स कर सको। मल्टीपल रिवीजन से एरर के चांसेस जो हैं वो मिनिमाइज हो जाएंगे। जब आपने सारे चैप्टर्स अपने अच्छी तरीके से रिवाइज कर लिए हैं, तो आप प्रैक्टिस करिए लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स। लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स की प्रैक्टिस करिए और उसके साथ साथ आप सैम्पल पेपर्स की प्रैक्टिस करिए। इससे आपको एग्ज़ाम में किस तरीके से लिखना है और कितने टाइम में आप लिख पाओगे। कई बार क्या होता है कि आपको सारा पेपर आ रहा है, मटेरियल आपको सारा पता है, लेकिन आपकी स्पीड कम है, इसलिए ही आपके कुछ क्वेश्चन जो है वो छूट जाते हैं। तो इसलिए जब आप प्रैक्टिस करोगे थॉरो, तो आपको एक तो ये पता चलेगा कि किस क्वेश्चन का कितना आंसर देना है और किस तरीके से आपने अपना टाइम में पूरा पेपर करने के बाद उसमें 10-15 मिनट रिवीजन के लिए भी छोड़ने हैं। और उसके साथ साथ अभी आपके प्री बोर्ड एग्जाम्स हुए हैं, तो आप उसमें देखिए किस क्वेश्चन में आपके किस फ्रेंड को मैक्सिमम मार्क्स मिले हैं, किसका बेस्ट आंसर है। जब टीचर क्लास में पेपर्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो वो डिस्कस करते हैं कि भाई इस बच्चे का ये क्वेश्चन बेस्ट था। आप उसके आंसर शीट में ज़रूर देखिए, ताकि आपको क्लैरिटी हो पाए कि आपकी कहाँ पर कमी थी और किस तरीके से आपको आंसर जो है वो लिखना चाहिए। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि स्टे काम एंड बी कॉन्फिडेंट। किसी तरीके का स्ट्रेस मत रखिए, आप पढ़िए। आप अपने माइंड में एक डिटर्मिनेशन लेकर के चलिए कि मेरे को बेस्ट मार्क्स लेने हैं विदाउट एनी स्ट्रेस। कभी अगर स्ट्रेस होने भी लगे तो लाइट एक्सरसाइज करिए। तो यू एक्सरसाइज
and you practice relaxation techniques and get enough sleep. और सबसे इम्पॉर्टेंट है, eat healthy and nutritious food. Follow all these steps in a disciplined manner. यानी कि आपने जो भी कुछ सोच लिया, ये नहीं कि उसको आपने 1 दिन 2 दिन के लिए करना है, आप उसको एग्जामिनेशन तक अच्छे तरीके से फॉलो करिए, बिकॉज यू नो दैट डिसिप्लिन इज़ 100% की टू सक्सेस. तो अगर आप इस तरीके से सारा अपना रिवाइज करोगे तो 100% आपको सक्सेस मिलेगी और आप बोर्ड एग्जामिनेशन में 95% से अबव मार्क्स ले पाओगे. थैंक्स.